स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार एकेडमी में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो ऑफलाइन टेस्ट लिया गया था बायोलॉजी का, कल या परसों टेस्ट लिए थे हम इसका, तो आपको सोचे चलो ऑनलाइन साझा कर देते। एक बच्चे ने भी पूछा था हमको से कि सर जी आप जो ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं उसको ऑनलाइन भी बता दिया कीजिए, ताकि हम भी अपना क्वेश्चन जो है हम भी जो अपना पढ़े हैं वो परफॉर्मेंस कैसा होता है वो हम भी दिखा सकते हैं थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, आप अपने बना करके भेज सकते हो। व्हाट्सअप नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे, तो वहाँ से जा कर के आप वो व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन जो बनाइएगा ईमानदारी पूर्वक, लेकिन ईमानदारी पूर्वक बना करके आप व्हाट्सअप कर देना, हम आपको चेक करके नंबर बता देंगे। ठीक है, चलिए व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं आपको 91 53 86 20 54। ठीक है, 91 53 86 20 54। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर जा कर के आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा और यहाँ से आप पूरा का पूरा हम आपको सोल्यूशन दे देंगे। चलिए यहाँ पे देख लो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश अनुवर्तन गति किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन गति, ना यहाँ पे छूट गया है तो ना लगा लेना आप लोग। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो दूसरा क्वेश्चन है पोषण को परिभाषित कीजिए। कैसा, प्रकार सहित, है ना, सॉरी उदाहरण सहित। तो पोषण को जो आपको बतानी है वो उदाहरण सहित आपको बतानी है कि पोषण का कौन कौन से परिभाषा होता है। ठीक है, तो एक ही परिभाषा होगा, उदाहरण लिख दीजिएगा, इसका बात खत्म हो जाएगा 2 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन है, चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ओहो तीसरा है रक्त प्लेटलेट्स की जमने की क्या भूमिका है। अगर वो जमता है आपके शरीर में तो उसका काम क्या होता है, उसके बारे में लिखना है। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन है पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। पारितंत्र में, ये पर्यावरण चैप्टर में आपको पढ़ना था, बायोलॉजी का लेसन 8वां नंबर है ना जो भारती भवन का, ठीक है, उसमें पढ़ना था कि पर्यावरण, या फिर एनसीईआरटी से जो कोई पढ़ रहे हो तो उसके से कोई दिक्कत नहीं है, सबका चैप्टर सेम ही मिलेगा। पर्यावरण में ही चैप्टर आपको मिलेगा कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। ओके, चलिए अगला पॉइंट, 5वां आपको क्वेश्चन बनाना था कि ओजोन परत के क्षय का कारण लिखिए। ओजोन परत के क्षय का कारण लिखिए, तो ये लिखा जाएगा आपको से, अगर लिखाते हैं तो ही आपको 2 नंबर मिलेगी, है ना। चलिए अगला पॉइंट, छठा क्वेश्चन क्या है बाबू, तो छठा मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा बताइए। सबसे पहले तो ये कि मानव मूत्र के अवयव तो बतानी ही बतानी है ना, अवयव इसका जरूर बतानी है, लेकिन साथ में इसकी प्रतिशत मात्रा भी बतानी है। तो अवयव भी बताइएगा मानव मूत्र के, ठीक है, और प्रतिशत मात्रा भी बतानी है। कोई दिक्कत चलिए नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण भी लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण सहित आपको उत्तर देनी है, समीकरण भी लिखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है छठा में, सॉरी 8वां क्वेश्चन क्या है, सीरा और धमनी में महत्वपूर्ण जो अंतर आपको याद है उसको लिखना। देखो कोशिश करो ना कि 2 नंबर का अंतर दिया हुआ है, तो जो 2 नंबर का अंतर है, ठीक है, 2 नंबर का जो अंतर है उसमें आप अंतर ना कोशिश करो, चलो कि अंतर हम 4 लिख दें। कितना अंतर लिखें, 4 अंतर लिखें। याद है तो बढ़िया से आराम से एक एक पॉइंट डील कर दो, 4 को आराम से 2 नंबर, 2 का अंतर लिखिएगा तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, मिल जाएगा 1 नंबर। ठीक है, वैसे अगर आप 3 अंतर भी लिख सकते कोई दिक्कत, लेकिन 2 वाला में थोड़ा सा कम चांस रहता है कि आपको 2 नंबर मिल भी जाए, 1 अंतर पर 1 नंबर, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर 4 अंतर याद है जाइलम फ्लोएम में तो आप उसका लिख देना। सीरा धमनी में भी अंतर बताना है तो सीरा धमनी में भी 4 अंतर अगर याद है तो आप उसका लिख देना। समझ में आ गया, चलिए कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, ऐसे वाटर मार्क में आपको नंबर दिखा देंगे, अभी पूरा नहीं दिख रहा है वाटर मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्या है सॉरी देखो 10वां क्वेश्चन क्या है, आपको 9वां बता दिया ना, जाइलम फ्लोएम में अंतर बतानी थी। ठीक है, चलिए 10वां ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में सुधारण अंतर लिखना। पहले तो परिभाषा लिखिएगा छोटे लाल, ठीक है, पहले परिभाषा लिखिए सॉरी, ठीक है, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन को सुधारण सहित लिखना है। तो परिभाषा लिखिएगा, उदाहरण लिख लीजिएगा, ठीक है, काम बन जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन कौन सा, अभी लघुत्तरीय है, ध्यान रखिएगा। चलिए लघुत्तरीय क्वेश्चन में 11वां है किण्वन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, यह कहाँ होता है।
ठीक है। एक और क्वेश्चन बोल सकते हो कि यह किस प्रकार का श्वसन है। किण्वन जो है ना, वो किण्वन जो है ये किस प्रकार का श्वसन है। तो कौन से प्रकार का श्वसन है, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में हमको बताना कि किण्वन जो है कौन सा श्वसन है। ऑप्शन दे दें, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन दे देते हैं। नहीं, ऑप्शन नहीं देते, आप अपने मन से बताना, क्योंकि ये लास्ट पोजीशन हम आपको, है ना, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है हम उसके बारे में जब आपको बता रहे हैं तो इतना हल्का हल्का क्वेश्चन तो आपको याद होनी चाहिए कि किण्वन कहाँ होता है, कौन से श्वसन है, ठीक है। तो ये सब तो याद होनी चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वैसे बच्चों के लिए, अब मान लो ना कि अभी जो 2024 में 10वां में गए हैं और वो इसको अगर पढ़ रहे हो तो उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा आपका चैप्टर हुआ ख़त्म नहीं है। हाँ, वैसे बच्चे आप इसको बढ़िया से ध्यान से, हो सकता है आप कॉपी में नोट कर लेना क्वेश्चन, फिर इसका आंसर याद कर लेना, ठीक है। तो जो 2025 में, सॉरी 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, तो वो बच्चे इस वीडियो को देख करके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी बढ़िया है बाबू, ये 12 भी पढ़ लेना। 12 क्या है, जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है। ये लेसन 1 का पहले के क्वेश्चन है एकदम। अब आप भारतीय भवन से पढ़ रहे हो तो आपका पोषण चैप्टर में लघु तरीके का पहला क्वेश्चन ही है, लघु का पहला क्वेश्चन ही है ये, कि पोषण, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, अगला कौन सा है, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन। एथिलीन को फल पकाने में उपयोग किया जाता है, लेकिन उपयोग जो किया जाता है ना, वो उपयोग क्यों किया जाता है ये बतानी है। कि एथिलीन को फल पकाने में तो उपयोग किया जाता है, एथिलीन का फार्मूला बताइए। गुड, बहुत बढ़िया दोस्त, एथिलीन का फार्मूला यही होगा क्या, बताओ। नहीं, ये एथिलीन का गलत फार्मूला है, ये तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला हो गया। बहुत बढ़िया, चलिए तो ये एथिलीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, C2H4 हो जाएगा एथिलीन का। समझ में आया, C2H4 हो जाएगा। ये जो आप C2H5OH जो आप बताए हो ना, ये तो एथिल अल्कोहल का है, लेकिन C2H4 ये एथिलीन का है। ओके, चलिए अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। चलिए दीर्घ उत्तरीय आ गया। एक और क्वेश्चन हम 14 नंबर देख लेते हैं। हाँ, ये जो 14 है ना, ऐसे वो दीर्घ उत्तरीय है, लघु उत्तरीय नहीं है, गलत लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये दीर्घ उत्तरीय है, ऐसे दीर्घ उत्तरीय है तो देख ही लो, क्या दिक्कत जाता है आपको, है ना। क्या है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना। मानव नेत्र का हमें एक नहीं 2 वीडियो बना करके अपलोड किया गया है। आधा शायद इस चैप्टर का पढ़ा दिया गया है और आधा बाकी था, बीच में तबीयत खराब हो गया तो छोड़ दिए थे इसको। चलिए तो उसको हो सकता है टाइम मिलेगा तो पूरा कर देंगे, लेकिन अभी आपको जितने भी मिलता है आप टोटल के टोटल इसी को पढ़ते चलिएगा, ठीक है। बाकी आप बना लेना, आप जहाँ पे पढ़े होंगे उससे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए अब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। हाँ, यहाँ से था ना दीर्घ उत्तरीय से। चलिए अगला क्वेश्चन है सचित्र वर्णन करना है। किसका सचित्र वर्णन करना है, तो मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव मस्तिष्क का क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। क्लियर हो गए, मानव मस्तिष्क का क्या कीजिएगा, सचित्र वर्णन कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय का, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र के साथ वर्णन इसको भी करना है, ठीक है। कि पहले तो आप इसका तंत्रिका तंत्र जो स्टारनुमा संरचना होती है इस टाइप से, है ना, और इसमें फिर आपका एक्सॉन, बल्ब, डेंड्राइट्स, ये सब जो आपको और नीचे नहीं बन रहा है लिखने का, तो इस टाइप से जो ना डेंड्राइट्स इधर जो निकला होता है, यही आपको तंत्रिका तंत्र इस टाइप से ही बनानी है। तो ये आपको बना करके, और कौन कौन से संरचना होती है इसका, तो दीर्घ उत्तरीय तो कम से कम 5 गो का नाम तो लिखना ही पड़ेगा आपको दोस्त, ठीक है। संरचना बना रहे हो तो कम से कम तो आपको 5 गो के तो जरूरी है लिखना। चलिए अगला पॉइंट, नेफ्रॉन क्या है, सचित्र वर्णन करना। लो अभी क्या था बताओ, बहुत बढ़िया, अभी जो था वो न्यूरॉन के बारे में बात कर रहा था, और अभी जो है अब आपको तीसरा नंबर में नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसका यूनिट है, जरा बताना तो, किसका इकाई है। चलो आप लोग ना 3 क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। पहला क्वेश्चन हम आपको से क्या पूछे थे, किण्वन का, याद है, किण्वन कहाँ होता है ये भी पूछे थे, और किण्वन कौन सा श्वसन है ये भी पूछे थे। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपको नेफ्रॉन किसकी इकाई है ये बता देना। चलो ठीक है,
अगला क्वेश्चन, हाँ ये फिजिक्स का क्वेश्चन बायोलॉजी में थोड़ा सा लिखा गया था, तो कोई बात नहीं, आप इसको भी दे लेना। कौन सा क्वेश्चन था बताना। हाँ यही जो आप दिखाई दे रहा है आपको, है ना, जो तीर लगा के आपको दिखाएं, ओम का नियम। कोई बात नहीं, अब इसमें लिखा गया है तो आप दे दीजिएगा उत्तर, कोई दिक्कत तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। और ओम का नियम भी कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, याद कर लीजिएगा। ग्राफीय विधि से इसका भी पूछता है कि ग्राफ बना करके इसका हल करना है। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है, तो 5वां क्वेश्चन आपका है, मानवों में रक्त का परिवहन किस प्रकार होता है। मानवों में, ओके, मानवों में रक्त का परिवहन किस प्रकार होता है ना। चलिए तो ये इसको भी बता देने कि मानवों में हृदय, ये सब पढ़े होंगे तो इसका अंतर उत्तर तो मिल जाएगा फटाक सा। चलिए अगली पॉइंट थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो। चलो अगला 5वां हो गया ना। छठा, मछली में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करना है। मछली जो है ना, मछली में आपको तो श्वसन क्रिया बतानी ही बतानी है और मछली में छापना भी है। तो मछली में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करना आपको, मतलब कि गिल्स के बारे में लिखनी है। तो इसमें गिल्स के बारे में इमेज बना करके और गिल्स के बारे में लिख दीजिएगा। समझ में आया? ओके चलो अगला पॉइंट देखो छोटे। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव हृदय का सचित्र वर्णन करना है। किसका? मानव हृदय का, है ना, ह्यूमन हार्ट का आपको संरचना भी बनाना है, और संरचना के बनाने के बाद उसमें कम से कम मानव हृदय का, है ना, कम से कम दीर्घ उत्तरीय है, तो बार बार बता रहे हैं। किसी भी चीज़ का अगर आपको से पूछा जाए कि सचित्र वर्णन करिए, अब सचित्र वर्णन करने का मतलब जो जिस चीज़ का आप चित्र बना रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आप किसका चित्र बना रहे हो, थोड़ा सा पेन बदल के हम आपको बता देते हैं, ठीक है। किसका चित्र बना रहे हो आप? हृदय का चित्र बना रहे हो। किसका बना रहे हो? हृदय का। तो हृदय से संबंधित जितने भी हैं बाबू, हृदय से संबंधित जितने भी हैं, अब कितना अंक लिखना है, तो कम से कम आप 5 अंक, अरे बाबू कम से कम आप 5 अंक, ओहो, कम से कम आप 5 गो अंग के बारे में जरूर लिखिए। किसके अंग के बारे में? तो जिसका आप चित्र बनाए हो। ओके चलो अगला पॉइंट, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा समय के लिए हो सकता है तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन आपको बता दिया जा रहा है कौन कौन से क्वेश्चन है। अगला, किडनी, कौन सी? किडनी का सचित्र वर्णन करना है। किसका करना है बाबू? तो किडनी का सचित्र वर्णन करना है। ओके चलिए, तो आज का बायोलॉजी का जितने भी प्रश्न था, आपको हम बायोलॉजी के प्रश्न बता दिए हैं। अब बायोलॉजी से जितने भी आपको क्वेश्चन जो छूटता है, बायोलॉजी हो गया, ये तो आपको बायोलॉजी बता दिए ना। अब बायोलॉजी के बाद आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री का वीडियो हम आपको बता देंगे, उसका भी टेस्ट लिया जा चुका है। एक बार दोबारा से हम बता देते हैं, 2 मिनट और समय आपको लेंगे। ये अभी ये वीडियो किसके लिए है? तो जो बच्चा 2024 में एग्ज़ाम देने वाला है, ठीक है,